दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे हम सेविंग्स अकाउंट के अंदर एक ऑटो स्वीप का ऑप्शन यूज कर सकते हैं और कैसे हम सेविंग्स अकाउंट के अंदर ही एक फिक्स डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। आपने जनरली बहुत बार बैंक्स के आर्टिकल में देखा होगा, यानी जनरली आप जब भी किसी भी बैंक की वेबसाइट पे विजिट करोगे, वहां पे आप जब चेक करोगे फिक्स डिपॉजिट के रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने हैं, सेविंग्स अकाउंट के रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने हैं, तो लगभग हर बैंक अपने आर्टिकल के अंदर ये लिखता है कि आप हमारे साथ एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करो, उसके अंदर आप ऑटो स्वीप इन की फैसिलिटी ऑन कर लो और आपको सेविंग्स अकाउंट पे सेविंग्स अकाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, हम आपको फिक्स डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या प्रैक्टिकली हमें सेविंग्स अकाउंट के अंदर एक फिक्स डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, अगर मिलता है तो इसका क्या बेस्ट वे यूज करने का, इन सब के अलावा इसकी जो लिमिटेशंस है यानी क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी ओवरऑल इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि एक ऑटो स्वीप इन का क्या मतलब होता है और रिवर्स स्वीप का क्या मतलब होता है। यानी इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम सेविंग्स अकाउंट के अंदर एक फिक्स डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा सकते हैं, लेकिन यहां पे जो इसके ड्रॉबैक्स हैं वो जानने भी जरूरी है। तो सबसे पहले हम यहां पे वीडियो को स्टार्ट करें, एक बार हम सारी बेसिक चीजें डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जनरली हम जब भी किसी भी बैंक में एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं तो आज की डेट में लगभग हर बैंक, कोई भी बैंक मान लो आज की डेट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हमने एग्जांपल लिया, तो वो आज की डेट में 2.70% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है अपने सेविंग्स अकाउंट के ऊपर। ऐसे ही मान लो कोटक महिंद्रा बैंक आज की डेट में 3.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने सेविंग्स अकाउंट पे ऑफर कर रहा है। अब यही कोटक महिंद्रा बैंक लगभग 5.5-6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है अपने फिक्स डिपॉजिट के ऊपर। अब कस्टमर चाहता है कि मान लो मैं कोटक महिंद्रा बैंक में एक अकाउंट ओपन करूं तो मुझे ये 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ना मिले, मुझे एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले मेरे ही सेविंग्स अकाउंट के ऊपर। तो ऐसे में बैंक्स ये बोलते हैं, देखो यहां पे हम ये जो एफडी की बात स्टार्ट करें उससे पहले मैं बता देता हूं, कोटक महिंद्रा बैंक एक ऐसा बैंक है जो आपको ऑनलाइन घर बैठे बैठे जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी अवेल करवाते हैं। बिल्कुल ना के बराबर फीस है। अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड अपने घर पे नहीं मंगवाते तो वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको मिलेगा जिसकी जीरो फीस है, कोई भी फीस आपको नहीं पे करनी। फिजिकल डेबिट कार्ड अगर आप अपने घर पे मंगवाओगे तो उस केस में 199 रुपीज प्लस 18% जीएसटी आपकी फीस लगेगी। इसके अलावा लाइफ टाइम जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, सबसे शानदार अकाउंट है, मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में भी बताया। इसका अकाउंट ओपनिंग का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं। अब यहां पे दोबारा लौटते हैं अपने ऑटो स्वीप फैसिलिटी के ऊपर। तो यहां पे कस्टमर ये चाहता है कि मुझे सेविंग्स अकाउंट के ऊपर एक फिक्स डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाए। तो ऐसे में अब यहां पे हम समझते हैं कि ठीक है, सेविंग्स अकाउंट के साथ मैंने ये लिंक करवा लिया कि मेरा जो पैसा है ना वो सेविंग्स अकाउंट, देखो होता क्या है, बैंक ये बोलता है कि आपने एक थ्रेशोल्ड लिमिट सेट कर लो। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी मेरा जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, मान लो कोटक महिंद्रा बैंक का ही एग्जांपल लेके चलते हैं, मैंने यहां पे एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लिया। अब यहां पर बैंक सिंपली ये बोलेगा कि आप एक थ्रेशोल्ड लिमिट सेट कर लो। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने 5,000 रुपए की एक थ्रेशोल्ड लिमिट सेट कर ली। अब बैंक ये बोलेगा कि जैसे ही 5,000 रुपए के ऊपर अगर आपका बैलेंस गया सेविंग्स अकाउंट में, जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो कभी मेरा जो बैलेंस है वो 10,000 हो गया सेविंग्स अकाउंट में, तो ये क्या करेगा, 5,000 रुपए तो रखेगा मेरे सेविंग्स अकाउंट में और बचे हुए 5,000 रुपए ये मेरे एक फिक्स डिपॉजिट में डाल देगा। अब इसका फायदा ये होगा कि जो 5,000 रुपए मेरे सेविंग्स अकाउंट में पड़े उस पर तो मुझे मिलेगा 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये जो बचे हुए 5,000 रुपए हैं जो मेरे एफडी में जा चुके हैं, इसके ऊपर मुझे मिलेगा एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो लगभग आज की डेट में 5.65% से लेकर 6% के आसपास चल रहा है कोटक महिंद्रा बैंक में। अब यहां पे मुझे फायदा ये हुआ कि मुझे एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। अभी हम सारे के सारे फीचर्स को ही डिस्कस कर रहे हैं ऑटो स्वीप फैसिलिटी के। अब ऐसा नहीं है कि ऑटो स्वीप फैसिलिटी सिर्फ कोटक महिंद्रा बैंक ऑफर करता है, सारे बैंक्स ऑफर करते हैं। हम जनरल एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि ऑटो स्वीप का बेनिफिट है या नहीं है। अब इस केस में यहां तक समझ आता है। अब यहां पे कस्टमर भी बहुत अट्रैक्ट हो जाता है। कस्टमर को लगता है कि ठीक है, मेरा सेविंग्स अकाउंट में पैसा पड़ा है लेकिन फिर भी मुझे एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। सुनने में ये बातें बहुत अच्छी लग रही हैं। उसके बाद जैसे ही हम अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट के अंदर डालते हैं, अब यहां पे एक लिमिट होती है। देखो, पहली बात तो यहां पे नंबर ऑफ एफडीज बहुत ज्यादा ओपन होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे अब उसके बाद अब हमारे अकाउंट में 10,000 बैलेंस था, 5,000 सेविंग्स में रह गया और 5,000 की एक एफडी बन गई। उसके बाद मान लो एक 10,000 रुपए की और एंट्री आई मेरे अकाउंट के अंदर, तो वो 10,000 रुपए सीधा सीधा एक और एफडी बन जाएगी, यानी एफडी नंबर 1, एफडी नंबर 2। उसके बाद मान लो 5,000 रुपए और मेरे अकाउंट में आए तो एक और एफडी बन गई, एफडी नंबर 3। तो ऐसे करके 5,000 के ऊपर जितना भी बैलेंस आता चला जाएगा उसकी एक एफडी बनती चली जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट में सपोज करो कि 100 रुपए आ गए तो 100 रुपए की एक एफडी बन जाएगी, नहीं। यहां पे बैंक ये भी बोलते हैं कि कम से कम, अब ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, जनरली बैंक ये बोलते हैं कि कम से कम 5,000 रुपए एक्सेस होने चाहिए। जैसे मान लो
5,000 की आपने थ्रेशोल्ड लिमिट बनाई थी, अब इस 5,000 के ऊपर जब 5,000 रुपये और इकट्ठे हो जाएंगे तब एक एफडी क्रिएट होगी, यानी कम से कम मिनिमम अमाउंट की एक एफडी 5,000 रुपये की तो बनेगी ही बनेगी। लेकिन मान के चलो कि ठीक है, मान लो इसके ऊपर 10,000 रुपये आए, फिर 5,000 और एक्स्ट्रा आए, 20,000 आए, तो मेरी कितनी मल्टीपल नंबर ऑफ एफडीज बनती जा रही है। अब यहाँ पे इसे हम बोलते हैं ऑटो स्वीप इन, यानी आपका जो पैसा है, एक्सेस पैसा सेविंग्स अकाउंट से, वो एक एफडी में क्रिएट हो रहा है। अब इसका उल्टा लेते हैं, इसे हम बोलते हैं रिवर्स स्वीप। अब ये जो रिवर्स स्वीप वर्ड है ये क्रिकेट से उठाया गया। अब रिवर्स स्वीप के अंदर मान लो कभी मुझे 15,000 रुपए की जरूरत है, तो इस केस में 5,000 रुपए तो पड़े हैं मेरे सेविंग्स अकाउंट के अंदर और 10,000 रुपए मेरे एफडी में से ब्रेक हो जाएंगे, यानी जो भी मेरी एक एफडी पड़ी है उसमें से 10,000 रुपए निकलेंगे और 15,000 रुपए मैं विड्रॉ कर लूंगा। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि मेरे पास तो बहुत सारी एफडी है, इनमें से कौन सी एफडी ब्रेक होगी। तो यहाँ पे दो मेथड्स होते हैं जब हम रिवर्स स्वीप की बात करते हैं। पहला मेथड है लीफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, और दूसरा मेथड है फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसको आसान शब्दों में समझो, मान लो मुझे 15,000 रुपए की जरूरत है, तो 5,000 रुपए तो सीधे सीधे मैंने सेविंग्स अकाउंट में से निकल जाएंगे। अब यहां पे अगर मैं लीफो मेथड यूज करता हूं यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो इसका मतलब यह है कि जो मैंने लास्ट एफडी क्रिएट करवाई थी उसमें से मेरा पैसा निकल जाएगा। अगर मैं फीफो मेथड को यूज करता हूं यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो मुझे मान लो 15,000 रुपए की जरूरत है, तो 5,000 रुपए तो मेरे सेविंग्स अकाउंट में से निकल जाएंगे और बचे हुए 10,000 रुपए मेरी फर्स्ट एफडी में से निकलेंगे, क्योंकि मैं फीफो मेथड यूज कर रहा हूं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला। तो जो मैंने एफडी सबसे पहले क्रिएट करवाई थी उसमें से मेरे 10,000 रुपए निकल जाएंगे। अब यहां तक तो हमने ये डिस्कस किया कि ऑटो स्वीप इन के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन अब हम इसे समझते हैं कि इसकी क्या क्या लिमिटेशंस है। देखो, ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शंस करते हैं, ऐसे लोग जिनका पैसा इवन एफडी में पड़ा है और मान लो इन्होंने ऑटो स्वीप फैसिलिटी ऑन की हुई है और पैसा कुछ सेविंग्स अकाउंट में और कुछ की एफडी क्रिएट हो रखी है, लेकिन ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी में ट्रांजेक्शंस करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए तो बिल्कुल भी फायदे की बात नहीं है ये ऑटो स्वीप इन का फीचर। इवन मैं ये कहूंगा कि ऐसे लोगों के लिए तो नुकसान ही है। मैं भी आपको आगे कैलकुलेशन करके भी बताऊंगा कि कितना सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है, कितना एफडी का इंटरेस्ट है, विड्रॉल करते हैं तब कितनी पेनल्टी लगती है, सारी चीजें भी मैं आपको समझाऊंगा। तो ऐसे लोग जिनकी बहुत फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शंस होती है, बहुत बार ट्रांजेक्शन जो लोग करते हैं, उनको तो बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहिए। उन्हें तो जितना पैसा सेविंग्स अकाउंट में मिलेगा उससे भी कम इंटरेस्ट मिलेगा अगर ये लोग ऑटो स्वीप इन का ऑप्शन अवेल करते हैं। अब यहां पे सबसे पहले हम समझते हैं कि मान लो एक एफडी का कैसे प्रोसेस रहता है, एफडी कैसे पैसा डिडक्ट करती है अगर हम एक प्री मैच्योर विड्रॉल कर लेते हैं। देखो, जनरली मान लो आज एक एग्जांपल लेके चलते हैं, कोई लाइव एग्जांपल नहीं है, हम बस एक एज्यूम करके चल रहे हैं। मान लो कोई भी एक बैंक है, लेट्स से कि आईसीआईसीआई बैंक है, मान लो 1 साल की एफडी ओपन करवाने पर, मान लो आज डेट मान लो 1 जनवरी 2022 है, 1 जनवरी 2022 को मैं आईसीआईसीआई बैंक विजिट करता हूं और यहां पर 1 जनवरी 2022 को ये लोग बोलते हैं कि 1 साल की अगर आप एफडी ओपन करवाओगे तब हम आपको 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। ये सब कुछ हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चल रहे हैं, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई ऑफर नहीं करता। 1 जनवरी 2022 को आईसीआईसीआई बैंक बोलता है कि 1 साल की एफडी कराने पर हम आपको 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। और आज के दिन ही यानी 1 जनवरी को ही आईसीआईसीआई बैंक ये बोलता है कि अगर आप 6 महीने की एफडी ओपन करवाते हो आज की डेट में, तब हम आपको 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। कस्टमर ने कहा चलो ठीक है, हम आपके पास 1 साल की एफडी ओपन करवाएंगे, आप हमें 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देना। अब कस्टमर को मान लो आज से 6 महीने के बाद ही पैसों की जरूरत पड़ेगी और वो अपनी एफडी ब्रेक कर लेते हैं। तो 6 महीने के बाद जब कस्टमर जाते हैं, कस्टमर बैंक में जाके ये बोलता है कि आपने मेरे को ये कहा था कि 6 महीने की अगर हम आपके पास एफडी ओपन कराएंगे तब आप हमें 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दोगे। मैंने आपके पास 1 लाख रुपए रखे थे, आप मेरा पैसा ब्याज के साथ मुझे वापस दे दो। लेकिन बैंक ये बोलता है कि हमने ये कहा था कि 6 महीने की एफडी करवाओगे तब हम आपको 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो देंगे, लेकिन आपने जो एफडी करवाई वो करवाई थी 1 साल की। 1 साल से पहले ही आपने अपनी एफडी ब्रेक कर दी और आपने एफडी ब्रेक की है 6 महीने के बाद। तो बिल्कुल ठीक बात है, हम आपको 8% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं अगर आप 6 महीने की एफडी करवाते। अब क्योंकि आपने जो अपनी एफडी करवाई है वो करवाई थी 1 साल की और आपने एफडी तोड़ दी 6 महीने के बाद ही, तो आपके ऊपर हम पेनल्टी इंपोज करेंगे जिसे हम बोलते हैं प्री मैच्योर विड्रॉल पेनल्टी। अब इस केस में पहली बात तो बैंक ये कहेगा हम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे 8% का, क्योंकि आपने 6 महीने की ही एफडी हमारे पास रखी। उस 8% में भी हम 1% की पेनल्टी आपके ऊपर इंपोज करेंगे, यानी हम आपको आपका पैसा 7% के हिसाब से देंगे। अब वापिस आते हैं हम अपने फीचर के ऊपर ही जो हम डिस्कस कर रहे थे एफडी के अंदर, ये जो ऑटो स्वीप का ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्यों नुकसानदायक है, देखो अब इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अब जो ये हम सिचुएशन समझेंगे ये बिल्कुल लाइव एग्जांपल से समझेंगे। मैंने एग्जांपल लिया एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक आज की डेट में हमें 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है अगर मैं अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखता हूँ।
जब हम अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं तो फिक्स डिपॉजिट आपको पता ही है कि मिनिमम 7 डेज की ओपन होती है और मैक्सिमम आप 10 साल की ओपन करवा सकते हो। अब ये सारी कैलकुलेशन एक बार हम स्क्रीन पे करते हैं। अब यहां पर आप एक बार टेबल में देखो, ये इनका चार्ट है। जैसे मान लो किसी ने अगर 15 दिन से लेके 29 दिन की एफडी ओपन कराई तो उसे 2.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसे ही अगर किसी ने 7 महीने से 8 महीने के बीच एफडी कराई तो उसे 4.40% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर किसी ने 1 साल से ऊपर की एफडी कराई तो उसे 5.45% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अब यहां पर मान लो मैंने एक्सिस बैंक के अंदर अपने सेविंग्स अकाउंट पे ऑटो स्वीप की फैसिलिटी अवेल की, तो इस केस में मान लो मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट थी 5,000 रुपए की और 5,000 के ऊपर मान लो मेरे अकाउंट में 20,000 रुपए और आ गए, तो ऐसे में 5,000 तो मेरे सेविंग्स अकाउंट में रह जाएंगे और 20,000 की एक एफडी बन जाएगी। अब ठीक है, एफडी बन रही है, एफडी के ऊपर मुझे फिक्स डिपॉजिट का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन मान के चलो मैंने अपना पैसा जो है वो मान लो कि मैंने 45 डेज के बाद इसको ब्रेक कर दी। मान लो कि 45 दिन के बाद मैंने अपनी एफडी ब्रेक कर दी। अब यहाँ पे 45 से लेकर के 60 दिन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एक्सिस बैंक ऑफर करते हैं 3% का। अब क्योंकि मैंने 1 साल से पहले अपनी एफडी ब्रेक कर दी, देखो ऑटो स्वीप के अंदर आपको कम से कम 1 साल अपना पैसा रखना ही पड़ता है। अगर आपने अपनी एफडी 1 साल से पहले ब्रेक करवा दी तो आपके ऊपर प्री मैच्योर विड्रॉल के चार्जेस लगेंगे। अब ये वैसे तो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। कई बैंक बोलते हैं कि आपको कम से कम 6 महीने एफडी रखनी है, कई बैंक बोलते हैं आपको 1 साल एफडी रखनी है, यानी आपके बैंक टू बैंक ही डिपेंड करता है। लेकिन हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ज्यादातर बैंक ये बोलते हैं कि आपको ये जो ऑटो स्वीप का ऑप्शन है ना, इसमें 1 साल एफडी कम से कम आपको हमारे पास रखनी ही पड़ेगी। ठीक है, ये फैसिलिटी आपको जरूर देते हैं कि अगर आपके सेविंग्स अकाउंट से आपको ज्यादा पैसे चाहिए तो वो पैसा आपके फिक्स डिपॉजिट से निकल के आपके सेविंग्स अकाउंट में जरूर आ जाएगा, लेकिन आपको एफडी हमारे पास कम से कम 1 साल की रखनी है। यानी ये तो वही बात होगी कि आपकी एफडी प्री मैच्योर विड्रॉल हो रही है। अब ऐसे केस में मान लो किसी भी व्यक्ति ने 45 से 60 दिन के अंदर, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मान लो किसी भी एक व्यक्ति ने 48 दिनों के बाद अपने सेविंग्स अकाउंट की थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा पैसा यूज कर लिया, तो इस केस में एफडी पे जो उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था वो मिल रहा था 3% का, अगर 45 से 60 दिन के लिए अगर वो पैसा फिक्स डिपॉजिट में रखता। अब क्योंकि उसने पैसा जल्दी निकाल लिया तो 3% में से 1% माइनस करो, यानी उसे सिर्फ और सिर्फ 2% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अब बताओ ऐसे केस में क्या फायदा हुआ? 3% तो उसे वैसे ही सेविंग्स अकाउंट में मिल रहा था, फिक्स डिपॉजिट कराने का क्या फायदा हुआ? उसे सिर्फ 2% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था कि जो लोग बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शंस करते हैं उनके लिए ऑटो स्वीप फीचर बिल्कुल भी फायदे की बात नहीं है, इवन नुकसान की ही बात है, क्योंकि हर बार आपके ऊपर प्री मैच्योर विड्रॉल की पेनल्टी लगती चली जाएगी और जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपके सेविंग्स अकाउंट के रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी घट जाएगा। तो ऐसे में ये फीचर किसके लिए बेनिफिशियल है? ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल बेकार फीचर है। अगर बेकार फीचर होता तो सारे बैंक्स ये इंट्रोड्यूस ना करते। फीचर अच्छा है, लेकिन किन के लिए अच्छा है? उनके लिए अच्छा है जिन्हें यह पता है कि कभी मजबूरी में साल में एक बार मुझे लिक्विडिटी की जरूरत पड़ सकती है, यानी साल में कभी एक बार मेरे पास ऐसा खर्चा आ सकता है कि जिसमें से मैं अपना कुछ पैसा फिक्स डिपॉजिट में से निकलवा सकूं। बाकी मान के चलो कि लेट्स से कि किसी ने 6 महीने 7 महीने के बाद पहली बार अपनी ऐसी ट्रांजेक्शन की है कि एफडी में से पैसा निकलवाना पड़े, तो उस केस में चाहे उसके ऊपर प्री मैच्योर पेनल्टी 1% की भी लग जाए ना, तब भी सेविंग्स अकाउंट से तो वो ज्यादा ही इंटरेस्ट कमा लेगा। और सबसे ज्यादा फायदा किनको है? करंट अकाउंट कस्टमर्स को, क्योंकि करंट अकाउंट के अंदर बैंक आपको 0% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। तो ऐसे केस में चाहे आप अपने अकाउंट में बैलेंस कुछ भी रखो थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर, चाहे उसके ऊपर प्री मैच्योर विड्रॉल की पेनल्टी ही क्यों ना लगती हो, आपको 0% से तो ज्यादा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो करंट अकाउंट के जो कस्टमर्स हैं उनके लिए तो बेस्ट है। उनके लिए तो जो ये फीचर है यानी फिक्स डिपॉजिट का ऑटो स्वीप इन फीचर, ये बेस्ट है। यानी करंट अकाउंट के तो हर कस्टमर को ये फीचर अवेल करवा ही लेना चाहिए। लेकिन सेविंग्स अकाउंट में आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी ट्रांजेक्शन कितनी फ्रीक्वेंटली होती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि सेविंग्स अकाउंट के अंदर ये जो ऑटो स्वीप इन फीचर है ये आपको समझ आ गया। बाकी इन केस अगर आपका स्टिल फिर भी कुछ डाउट है तो नीचे आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू।